हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुरागी। आज की क्लास में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पेपर फर्स्ट और पेपर टू ये क्या थे, सीएसआईआर के प्री में पूछे जाने थे। इसको ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है हमने काफ़ी डिटेल में। और जैसे कि आप सभी को मालूम 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में इसका एग्जाम है, प्रीलिम्स का जो है हुआ था। और इसमें क्या है, बहुत सारे पेपर का जो यहाँ पे आई थी कि जो पेपर जो है यहाँ पे लीक होने की संभावना यहाँ पे काफ़ी खबरों में चली थी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कैट में जो है एप्लीकेशन भी दायर किया गया है और काफ़ी जो है यहाँ पे सुनवाई चल रही है, जिसका जो मोस्ट प्रोबेबली 14 मई को यहाँ पे जो है इसका वर्डिक्ट आ जाएगा। यानी कि आज से लगभग एक वीक यानी कि एक हफ्ते के बाद ही यहाँ पे जो है हो सकता है कि ये हमारा जो वर्डिक्ट है स्कैट के द्वारा यहाँ पे जो है दे दिया जाए। और जिसके रिगार्डिंग अगर वर्डिक्ट आ जाता है 14 तारीख तक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि 14 तारीख तक अगर आता है तो रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो हमारे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो हमें एक जिनका भी स्कोर अगर 10 से प्लस है तो उनकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो सकता है थर्ड पेपर के लिए। तो जिसमें से आपको जो है थर्ड पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टोटली ये जो क्लास है पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसका पेपर जो होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सीएसआईआर ने ये नहीं बता रखा है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा कि क्या ये जो है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये उन्होंने नहीं बता रखा। लेकिन जब भी डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात आती है तो ये हमेशा ही ऑफलाइन होता है। तो आप ये ऑफलाइन पेपर होगा और जिसके लिए आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं, 150 मार्क्स है। और जिसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा इनफ टाइम आपको दे रखा है। जिसमें पूछा क्या जाएगा, जैसे पूछा जाएगा ऐसे आएगा, प्रेसी आएगा, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग ये आएंगे। और जिसमें से जो भी कैंडिडेट ये पेपर थर्ड को क्वालिफाई करते हैं वो जो है अगर सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं और वो सेक्शन ऑफिसर की जो भी कट ऑफ होगी उसके रीच तक जाते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए जो है जाएंगे, जिन्हें जो है 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो जाएंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देना होगा। जिसमें देखिए जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, टाइपिंग वगैरह आती है कि नहीं आती, ये सारा कुछ उसमें चेक किया जाएगा। और जिसके लिए ये भी 100 मार्क्स का होगा। ये आपको ओवरऑल बेसिक पता चल गया होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। जैसे अगर आप पेपर थर्ड की बात करते हैं तो पेपर थर्ड में अगर ये दोनों लैंग्वेज में होगा, पहले मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करता हूँ, ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश से देना चाहे तो इंग्लिश से दे सकता है, हिंदी से देना चाहे हिंदी से दे सकता है। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होगा, ये ऑफलाइन पेपर होगा। ये यहाँ पे ऑफलाइन पेपर होगा, टोटल मार्क्स 150 होंगे और जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि इससे राइटिंग का जो होगा वहाँ पे 2 क्वेश्चन सीएसआईआर की नोटिफिकेशन में बता रखा है, जो कि यहाँ पे आएगा 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 क्वेश्चन देखना दिया जाएगा तो जैसे क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये हो गया, फिर इसके बाद और लगा करके यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देगा, एक ऐसे ऐसे का कोई टॉपिक देगा, फिर यहाँ पे और लगा करके इस टाइप से दे सकता है। यानी कि 3 से 4 या मोस्ट प्रोबेबली 5 ऐसे क्वेश्चन्स होंगे, जिसमें से आपको क्या करने होंगे, 2 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ऐसा अनुमान है। अभी क्या पूछता है, क्या केवल 2 ही क्वेश्चन देता है तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसके पास चूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। अब इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास चूज करने का ऑप्शन होगा कि वो कौन से जो जिसमें अच्छा कर सकता है तो वो उनको यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। तो आपको देखना होगा कि सीएसआई कैसे पूछता है। फिर प्रेस राइटिंग का यहाँ पे एक क्वेश्चन आने वाला है। प्रेस राइटिंग क्या होता है, प्रेस राइटिंग के लिए जैसे कि मान के चलिए ये एक पूरा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा, पैसेज टाइप का दे रखा होगा और इसी में से आपको एक समरी के रूप में आपको वर्ड निकाल करके एक बॉक्स होता है उसमें जो है फिल करने होते हैं। तो ये इस टाइप का भी दे सकता है, जिसकी ये जो है टोटली जो है प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। फिर या लेटर या एप्लीकेशन दो में से कोई एक चीज़ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, ये होगा 30 मार्क्स का और लेटर एप्लीकेशन 20 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल ये जो है 150 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टीज होने वाली है यहाँ पे होने वाली है प्रीसी राइटिंग को लेकर के। अगर प्रीसी राइटिंग अगर इस टाइप का पूछ दिए, जैसे कि मान के चलिए ये कोई पैसेज दे रखा है, अब नीचे बॉक्स बना दिया जाता है ऐसे, और मोस्ट प्रोबेबली 50 बॉक्स होते हैं, उसमें से आपको वर्ड फिल करने होते हैं इसी प्रेसी में से, और ऊपर ऊपर यहाँ पे जो है टॉपिक आपको लिखना होता है। इस टाइप का पूछ सकता है। अगर ये वाला आता है तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और इसी में क्या चैलेंज आने वाला है, इसी में चैलेंज आने वाला है कि अगर उसने केवल 2 ही क्वेश्चन दे दिया तो आपको यहाँ पे कोई भी अदर चॉइस नहीं होगी। देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर आता है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 वीक का टाइम आपके पास है, अगर आपने जो है 210 प्लस मार्क्स अगर आपने गेन किए हैं किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप यहाँ पे जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं रह गया। क्योंकि 14 यहाँ पे मई को जो है वर्डिक्ट मोस्ट प्रोबेबली है कि आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और क्योंकि रिजल्ट भी अभी आना है, फिर इसके बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको लेकर के आपको सतर्क रहना है कि आप अब जो है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक फेक यहाँ पे जो है फेक क्या नोटिस कहें तो फैलाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया कि 26 तारीख को यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ भी सीएसआईआर के द्वारा यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो आप ऐसी फेक न्यूज़ में ना आए और उसको लेकर के आप सतर्क रहें। आपका मेन काम है कि अगर आप इसके रीच में आते हैं तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए प्रेसी की, एसे की, क्योंकि एसे में सबसे ज़्यादा अगर लगाएंगे टाइम तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए 100 मार्क्स का है, 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। जिसमें से अगर ये हो सकता है कि देखिए, जैसे मान के चलिए अगर एक क्वेश्चन इसने ऐसे दिया, ये कोई टॉपिक दे दिया और लगा करके फिर दूसरा टॉपिक दे दिया, यानी कि ये तो अभी केवल एक ही क्वेश्चन होगा। यानी कि ये इनमें से कोई एक को चूज करना है, फिर दूसरा अगर दे दिया, फिर यहाँ पे कोई टॉपिक देगा, फिर और लगा करके
फिर कोई टॉपिक दे दिया, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आपको इस तरीके से भी प्रिपेयर होकर के जाना है, यानी मल्टीपल टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर करके जाना है। फिर अगर यहाँ पे हम केस के स्टेटस की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्षित कुमार शर्मा CSIR, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे केस नंबर दे रखा है, अभी स्टेटस क्या है, पेंडिंग है टोटली। और जो फेक न्यूज़ जो है चल रही थी, फेक जो खबर फैलाई गई थी, वो टोटली फेक है, उस पर CSIR ने कुछ भी नहीं कहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हियरिंग है यहाँ पे 14/5/2024 को है, और ये पूरा आप यहाँ पे पूरा डिटेलिंग के साथ इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी अपडेट अगर देखनी हो, तो ये केस नंबर को आप जो है कैट के वेबसाइट में जा करके वहाँ पे आप इसको फिल करेंगे और ये डालेंगे, तो सेम यही PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जा करके देख भी सकते हैं। तो होपफुली ये आपको जो है समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि क्या जो है 14 तारीख को यहाँ पे वर्डिक्ट आता है कि नहीं आता। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है, रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट आती है, या क्या हेयरिंग में सुना गया, क्या कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, उसको लेकर के हम यहाँ पे पूरा अपडेट आपको करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाने से पहले मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आप एसे राइटिंग का है, एसे राइटिंग का क्या है कि आपको यहाँ पे टोटल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टोटल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो प्रीसी है और यहाँ पे जो लेटर है, इन सब को जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस आप किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, प्रीसी की बात करें, और ऐसे को लेकर के भी पॉवर्टी हो गया, पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इस तरीके के टॉपिक को आप लिखिए। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा जो है चेक करके कॉपी आपको दे दी जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वर्डिक्ट आए, फिर इसके बाद जो हम अपनी जो क्लासेस हैं, क्योंकि देखो अभी क्या है कि वर्डिक्ट आया नहीं है। वर्डिक्ट अगर आ जाता है कि हाँ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो उस पर क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ अब हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है और क्लासेस को भी स्टार्ट करना है। हम भी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, ताकि जो लेट ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्लासेस जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करा सके, ताकि उनको एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।